जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आपके लिए माता चौराहे वाली की साधना के साथ साथ नींबू के हवन की विधि, जो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। और क्या विधि रहती है, नींबू किस प्रकार से दिया जाता है, क्या मंत्र रहेगा इसका, और कौन कौन सी समस्याओं से आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। देखो, माता चौगानन मदानन माता जो है ये बलि की देवी कही गई है, तामसिक भाव की देवी कही गई है। अब पूजने को तो बहुत लोग इनको नींबू से पूजते हैं और बलि का विधान भी है। कई लोग कहते हैं इसको मीठे पे बना दो जी, हम मीठे पे पूजना चाहते हैं, और लड्डुओं का मीठा भोग भी दे रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर इसकी क्रिया हो गई है, चौराहे से क्रिया हो गई है कोई, तो बलि के माध्यम से हुई है और बलि के माध्यम से ही क्रिया उतरती है। अब बलि देने का विधान, कई लोग तो नींबू काट देते हैं, नींबू को काट करके बलि देना, जैसे भैरव जी के लिए दे सकते हो, काली जी के लिए, दुर्गा जी के लिए नींबू के बलि देने का विधान रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि चौराहे वाली माता के अगर 5 नींबू का हवन आप कर लेते हैं तो हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ये रिमूव कर देती है। हवन की विधि क्या रहती है, किस मंत्र से आपको हवन देना होगा, सभी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर चौराहे की कोई शक्ति लग गई है, नुकसान और फायदे की। तो अगर आपके ऊपर क्रिया हो गई है तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसमें व्यापार में नुकसान होता है, शरीर में नुकसान होता है। तंत्र बाधा के कारण कई बहनों की कोख बंधन हो जाती है, कई बहनों का जो है बुद्धि बंधन भी हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी पत्नी जो है घर छोड़ के चली गई है, बुद्धि बंधन उसका करा दिया गया है। और कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे 2-3 महीने का गर्भ होता है वो खराब हो जाता है। कई लोगों की समस्या रहती है कि व्यापार, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हमारा व्यापार ठप हो जाता है, यानी कि चल ही नहीं पाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर, हम चौराहे वाली माँ को धोख रहे हैं, पूज रहे हैं, और फिर भी हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या बन जाती है। कई लोगों को तो सपने बहुत इतने भयंकर दिखाई देते हैं कि काले कपड़े वाली औरत हमें दिखाई देती है, सपने में बहुत ही गलत भाव में दिखाई दे रही है, हमारे ऊपर जो है दबाव बन रहा है, कभी छाती पे आके बैठ जाती है, कभी हमें किसी चीज़ से मारने को हमारे पीछे दौड़ती हैं। एक जैसे बहुत ही काले रंग के हमें जो है आदमी सपने में कई बार दिखाई दे जाते हैं, हमें गंध बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कई बार तो सपने में हम खुद को ही टॉयलेट करते हुए देख लेते हैं, और कई बार होता है कि हमारे ऊपर किसी ने टॉयलेट कर दी है। तो ये जो संकेत होते हैं, कई बार ये चौराहे की गंदी क्रिया के संकेत होते हैं। और इन संकेतों से बचने का जो रास्ता एक ही है, चौराहे वाली माँ की साधना। और इस साधना के साथ साथ आप लगातार प्रति माह हवन करिए, और कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार को आप ये नींबू का हवन कर सकते हैं। परंतु इस हवन को करने के लिए आपके पास माता चौगान मदान वाली का मंत्र सिद्धि साधना होनी चाहिए। पहले आपको कुछ टाइम तक, महीना, 2 महीना, 4 महीना, जब तक कि आपको संकेत नहीं आते, शक्ति स्वयं सपने में आकर के आपको संकेत नहीं करती, या फिर जाप के समय आके संकेत नहीं करती, तब तक आपको नित्य प्रति जाप इसके करते रहना है। और इसके मंत्र के जो है, जब आप मंत्र करते हैं तो कुछ आपके साथ लक्षण भी होते हैं, वो लक्षण भी हम आपको बता देते हैं। जब भी आप जब शुरू करोगे तो आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ सपने में दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा डरावने अनुभव होते हैं। बहुत लोगों को खुजली की, एलर्जी की समस्या भी बन जाती है शरीर में, और कई लोगों का जो है लूज मोशन हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा छाती उनकी भारी हो जाती है, बलगम अधिक पड़ जाती है छाती में, और कई लोगों को जो है गैस की समस्या भारी बनने लग जाती है। इसके कारण जो आप जब कर रहे हो, वायु तत्व जो है आपके अंदर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से कलेजे में दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना, चक्कर आना, कई लोगों को उल्टी हो भी जाती है। इन चीज़ों को जो है इसकी सेवा बढ़ा देती है। परंतु आप चिंता ना करें, और आपको चिंता नहीं करनी है, नित्य प्रति अपने कर्म में आगे चलते जाना है। गुरु से आप इसका विधान लें। अगर आप हमसे जुड़ करके ये विधान लेना चाहते हैं तो मंत्र दीक्षा आप ले सकते हैं चौक चौराहे वाली माता की। बहुत बच्चे कर भी रहे हैं। तो करने के बाद जब आप इस विद्या को पका लेते हैं, इस मंत्र को आप जागृत कर लेते हैं, तो बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं आपके कार्य बनाती हैं। और जैसी जैसी आपकी सिद्धि होगी, जैसा जैसा आपका जप का फल होगा, जैसा आपका ओरा होगा, जितने अधिक आप जप करेंगे, जितना अधिक आपका तपोबल होगा, उतना ही जल्दी आपका कार्य बनेगा। अब कई लोग कहते हैं कि कार्य देर से होते हैं, हो जाते हैं, पर देर से होते हैं। इसका कारण यह है कि आप जप भी बहुत कम करते हो। जिनके जप कम होते हैं उनके जैसे काम बहुत लेट बनते हैं, और जो अपनी
विद्या को, अपनी सिद्धि को लगातार साधते हैं, लगातार इसमें कर्म करते चले जाते हैं अपने गुरु के सानिध्य में और अपने एक इष्ट को ध्यान में रख के, तो उनकी शक्तियां जो हैं तुरंत कार्य करती है। बहुत लोगों की समस्या क्या होती है कि दूसरे का काम बन जाता है, हमारा काम नहीं बनता। इसके लिए आपको खुद से सक्षम होना पड़ेगा, खुद से मजबूत होना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि आप जब नींबू का हवन करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको हवन कुंड चाहिए, नींबू चाहिए, माता रानी का जब आप मंत्र दीक्षा लेते हो एक भोग प्रसाद होता है, मंत्र के अंदर ही उसी भोग पे ही शक्ति को साधा जाता है। अगर आप तामसिक भाव से इसको साधना चाहते हो तो तामसिक भाव से साधिए, सात्विक भाव से साधना चाहते हो तो नींबू का हवन आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही कारगर होता है। 5 नींबू का अगर आप हवन कर लेते हैं इस मंत्र के जागृत करने से, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे कटती हैं। एक हवन से आपको फायदा नहीं मिलता है, ये हवन आपको प्रतिमाह करना पड़ता है। अगर आप प्रतिमाह ये हवन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके जो रुके हुए कार्य हैं 5-6 महीने लगातार आप ये हवन करते हैं, मिनिमम आपको 7 हवन इसके करने होंगे। 7 हवन जब आप कर लेते हैं तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपकी शक्तियां भी खुल जाते हैं, आपके व्यापार काम धंधे भी खुल जाते हैं और आपके ऊपर जो भी क्रिया हो गई थी, क्रिया के कारण जो शरीर में व्याधियां रोग उत्पन्न हो गए थे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उनसे भी मुक्ति मिल रही है। देखिए, तुरंत कभी किसी को किसी भी सिद्धि का, साधना का कोई फल नहीं मिलता है। मंत्र अगर आपका सही है, किसी के द्वारा जपा गया है, वही मंत्र लें। कहीं से भी आप, जैसे चौराहे वाली माँ के बहुत सारे मंत्र आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे। अगर आप गूगल से उठा के मंत्र करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। गुरु प्रदत्त, गुरु के मुख से मिला हुआ जो मंत्र है, दक्षिणा देकर के जो मंत्र आपने प्राप्त किया, वो मंत्र अवश्य ही और हमेशा ही कारगर सिद्ध होता है। तो ये छोटी सी जानकारी जो है नींबू के हवन की हमने बता दी है। अब जो लोग मंत्र नहीं है, जिनके पास जो दीक्षित नहीं है, वो नींबू की बलि भी कर सकते हैं। जैसे 2 नींबू आप, जैसे माई रानी को कभी भी भोग चढ़ाने जाते हो, सात्विक रूप से जो पूजते हैं, तामसिक वाले तो खैर तामसिक बलि चढ़ाती हैं, तो 2 नींबू आप उनके जो है भोग में सम्मिलित जरूर करें। उस भोग में शामिल करके अपने ऊपर से उतार के माँ के स्थान पे दें। कम से कम ये भी आपको 7 शनिवार ही करना पड़ता है, और 7 शनिवार, 11 शनिवार या 21 शनिवार तक जब आप ये उपाय करते हो तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। लोग क्या करते हैं कि हमें तो पहली ही हाजिरी में रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता। और पहली हाजिरी में अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप देखिए कि आपका भक्ति का लेवल कितना है, आपने सेवा किस लेवल तक करी है। अगर आपका भक्ति का लेवल उच्च है और उच्च स्तर की आपने काफ़ी समय तक बिल्कुल अपने सारे जोर लगा के, सारी शक्ति लगा के सेवा पूजा करी है, तो निश्चय ही आपका बहुत जल्दी कार्य बन जाता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप वास्तव में श्रद्धा से करते हैं तो आपको इसके फल की भी प्राप्ति होती है। आशा करते जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। सभी को जय माता की। माता सब